अभी हाल ही में जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ, इंक्वायरी किए बगैर ही उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए और फिर उसी की याद में उसके एस्केलेशन जो है वो शुरू कर दी। पाकिस्तान ने अभी तक जो कुछ दिखाया है वो उसका 10% भी नहीं है जो हमारे पास मौजूद है। 10 से 15 साल तक इंडिया खड़ा होने के काबिल नहीं रहा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में सफारती महाज पर, सफारती सतह पर और मुआशी सतह पर और सरमायाकारी के हवाले से दरवाजे खुल चुके हैं। और जहां पर पाकिस्तान की इस फतह की पूरी दुनिया मुतरफ है, तो वहां पर भारत एक मैड एनिमल कह लो उसको, उसका किरदार अदा कर रहा है। वो पाकिस्तान में शरपसंदी, दहशतगर्दी को प्रमोट ही नहीं कर रहा, बल्कि मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। तो इस तरह से अब खित्ते की मौजूदा सूरत हाल जो है इस जंग के बाद वो क्या है, इस हवाले से सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आज कर्नल रिटायर्ड सैयद नदीम कादरी साहब, जो कि दफ़ाई तजियाकार भी हैं। देखें, बड़े सग़ीर पाक व हिंद में जो सबसे बड़ा इशू है हमारा कश्मीर का, उसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा से ख़राब रहे हैं और ये उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक कि मसला कश्मीर जो है कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नहीं हो जाता। इन स्ट्रेन रिलेशन की वजह से हमारा 1965 भी हमारा इंडिया के साथ एक खुली जंग हुई, 1971 में भी जंग हुई, उसके बाद एक कारगिल का छोटा सा मार्का हुआ और इंडिया ने हमेशा मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ बहानों के साथ पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर डालने के लिए वो अपनी फ़ौजों को पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लाता रहा और वो पाकिस्तान को एक डेटरेंस के तौर के ऊपर उसको इस्तेमाल करता रहा अपनी फ़ौज को। पाकिस्तान हमेशा एक पीसफुल तरीके से इंडिया के साथ तमाम मामलात को हल करने की कोशिश करता रहा। अभी हाल ही में जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ, पहलगाम का वाक़या भी एक सोचा समझा वाक़या था जिसको कि सरकारी दहशतगर्दी कहा जाता है और आप सब लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पहलगाम का वाक़या होने के 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी FIR भी जो है वो दर्ज हो गई। बाद में इंडियन जो हुक्मरान हैं उन्होंने कहा जी कि अभी तक हमारी इंक्वायरी जारी है, तो इसका मतलब ये कि वो इंक्वायरी किए बगैर ही उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ामात वो लगा दिए और फिर उसी की याद में उसके एस्केलेशन जो है वो शुरू कर दी। और फिर इंडिया ने जो सबसे बड़ा काम किया वो उसने अपने राफेल तैयारे जो हैं, उस वक्त इंडिया के पास तकरीबन 84 के करीब तैयारे जो तो इंडिया के थे और उससे तकरीबन आधे तैयारे हमारे फ़ज़ा के अंदर मौजूद रहे। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये सबसे बड़ी डॉग फाइट थी और पाकिस्तान ने जो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो एक एज हासिल किया वो ये था कि पाकिस्तान ने जो JF-17 और J-10C ये तैयारी जो है JF-17 जो वो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और J-10C जो वो 4.5 जनरेशन जंगी तैयारा है। उसके मुकाबले में राफेल जो फ्रांस का बना हुआ तैयारा है वो 4.5 जनरेशन ही था। लेकिन जहाँ पे एडवांटेज हमें हासिल था वो एडवांटेज ये था कि इंडिया के पास जो मिज़ाइल थे वो नेटेरियो मिज़ाइल थे जिनकी रेंज 200 किलोमीटर तक की थी, जबकि हमने जो इस्तेमाल किया वो PL-15 मिज़ाइल को इस्तेमाल किया जिसकी 250 किलोमीटर रेंज थी। तो वो जो 50 किलोमीटर का एज हमारे पास मौजूद था उसके खौफ की वजह से इंडियन तैयारे जो है वो आगे नहीं आ पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हमने जो अपने हमारे पास जो मिज़ाइल हम थे PL-15 उन मिज़ाइल को हमने इस्तेमाल किया और इंडिया के उस डॉग फाइट में हमने 6 तैयारे मार गिराए और एक छोटी सी झड़प के अंदर 6 तैयारे मार गिराए जाना और उसमें से भी राफेल तैयारा दुनिया भर में पाकिस्तान एयरफोर्स वो पहला एयरफोर्स है जिसने राफेल तैयारे को दुनिया भर में पहली मरतबा गिराया है। और इसके बाद फिर हमने उनका एक SU Mark 1 तैयारा था उनका, रूसी तैयारा, वो हमने मार गिराया। MiG-29 रूसी तैयारा था, वो हमने मार गिराया। तो आप माशाल्लाह ये देखें कि इतनी बड़ी जो हमने कामयाबी हासिल की वो हमारी टेक्नोलॉजी जो है उसने अपनी सुप्रीमेसी जो है बड़े सग़ीर के अंदर बल्कि दुनिया के बेशतर खित्तों के अंदर अपनी अपनी सुप्रीमेसी जो है वो कायम कर ली। इंडिया का वो जो एक हयूला बना हुआ था कि बहुत बड़ा वो
चौधरी है यहाँ का साउथ एशिया का, तो वो हयूला जो है वो बिल्कुल मिसमार हो चुका है। दुनिया को ये बावर कराता था कि पाकिस्तान तो इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, मुझसे बात करें, मैं बड़ा हूँ यहाँ का, तो वो लबादा जो उड़ा हुआ था वो उधेड़ के रख दिया, वो उधेड़ के रख दिया, वो पाश हो गया पाकिस्तान। उसमें उसका सारे का सारा जो उसने अपना एक मुजस्मा बना रखा था बड़ा, तो उस मुजस्मे को पाकिस्तान ने उसको रेत की दीवार की तरह उसको जो है वो गिरा दिया। इसी तरह से S-400 रशियन मिसाइल थे, ये एंटी बैलिस्टिक राडार सिस्टम था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को रोकने का था। ये उसमें इससे पहले सीरिया की जो सिविल वॉर है उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मई 2025 का, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया, और हमने इसको भी जो है सारे के सारा तहस नहस करके रखा हमने। और इसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, इसके जो असासे जो थे वो $1.25 बिलियन का ये असासे थे। है उनमें कोई इतनी सख्त कि वो दोबारा कोई मिस एडवेंचर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान ने अभी तक जो कुछ दिखाया है वो उसका 10% भी नहीं है जो हमारे पास मौजूद है, और अगर इंडिया ने कुछ सोचा तो वो बहुत बुरी उसकी ये फैसला होगा। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 10 से 15 साल तक इंडिया खड़ा होने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब माशाल्लाह 5th जनरेशन के ऊपर जो है वो पहुंच रहा है, और S-35 जो है वो जो अगले तैयारे हमारे पास जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आ रहे हैं हमारे पास, और उनका कुछ हिस्सा हमारे पास शायद इस साल के दिसंबर तक हमारे पास ये जो हम उसको वो कर रहे हैं वो हासिल कर लेंगे। तो इंडिया के पास तो अभी वो 5th जनरेशन से बहुत दूर है, और उनके जनरल बख्शी ने एक बड़ा एहतजाज मैंने उनका एक वीडियो देखा कि वो इंडियन आर्मी को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से वो कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान जैसी आर्मी को जिसको हम आप बड़ा उनके बारे में बड़े कम अंदाजे लगाते थे, वो उस आर्मी ने वो कुछ करके दिखा दिया, उस एयरफोर्स ने वो कुछ करके दिखा दिया जो आपके वहम गुमान में भी नहीं था, आपके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब इंडिया ने सारा का सारा ये खेल शुरू किया है, तो शुरू के दिनों में दुनिया ने, वेस्ट ने हमारा इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था जी। और वो ये कहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो ये लड़ाई है उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया है, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हैं, 6 तैयारे गिराए एक वन गो में, तो फिर दुनिया को होश आई कि ये तो पाकिस्तान ने। सर ये वाकई होश थी या वो चेक कर रहे थे कि देखें कि कितना पावर है दोनों में, इंडिया और पाकिस्तान? इट वॉज बिग सरप्राइज, आई टेल यू। ये सरप्राइज था, और दुनिया इसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि राफेल तैयारा भी गिराया जा सकता है। राफेल तैयारा भी गिराया जा सकता है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये हरकत की भारत ने और मुंह की खाई, इसके पीछे क्या मजमूम मकासद हो सकते हैं? एक तो इलेक्शन का है ना कि इलेक्शन, और दूसरा क्या वो इंडस जो हमारा ट्रीटी था वो भी है, पानी रोकना और आबी जारहियत कि किसी तरह से पाकिस्तान को दबा के, तो ये जो है सिंध तास मुआहदे को सबूताज कर दिया जाए। हाँ, देखिए, सिंध तास मुआहदा जो है वो कोई एक फ़र्द का या एक उसका मुआहदा नहीं है। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो उसका ज़ामिन है। वर्ल्ड बैंक के साथ जो मुआहदे किए जाते हैं, तो इस तरीके से तो कल को दुनिया में किसी भी जगह पे जो वर्ल्ड बैंक ने मुआहदे किए हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो सारे के सारे मुआहदे, एक मुआहदा ख़त्म होने से, पाकिस्तान और इंडिया का मुआहदा अगर तास जो मुआहदा है सिंध तास का मुआहदा, वो अगर ख़त्म हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सारे मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी जगह के ऊपर के रहने वाले लोग जो हैं, नीचे के रहने वाले लोगों के लिए पानी बंद करके दुनिया के अंदर एक तबाही का मंजर जो है वो पेश हो जाएगा। तो दुनिया इस बात को किसी तौर से कबूल नहीं कर सकती। इंडिया इसके ऊपर भी मुंह की खाएगा कि वो सिंध तास मुआहदे को ख़त्म करने की जो वो बातें करता है वो प्रैक्टिकली कर ही नहीं सकता है। और इंडिया जो मोदी कहता है कि हम एक कतरा पाकिस्तान को नहीं देंगे, मुझे पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है उन्होंने बड़ी शानदार बात की। बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत शानदार बात की। उन्होंने कहा दरिया सिंध में या हमारा पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। तो बड़े वाज़ेह तौर से उन्होंने उसको बता दिया है। हमारे तर्जमान पाक फौज ने भी कहा सर कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। बड़ी प्यारी बात की उन्होंने DG ISPR ने
कि आप हमारा पानी बंद करें, हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। और अगर वो पानी बंद करते हैं तो फिर हमारे पास ये ऑटोमेटिकली ये राइट आ जाएगा कि हम उनके डैम्स को तबाह कर दें। और फिर वैसे भी हकीकत पसंदाना बात यह है कि ये सिर्फ गीदड़ भपकी होती है, पानी को रोकना, पानी को बंद करना, इसलिए उसको वो नहीं किया जा सकता। इंडिया 10 साल में भी पाकिस्तान को पानी रोकने की कैपेबिलिटी हासिल नहीं कर सकता। 10 ईयर्स उसको बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, उसको बहुत बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, और उसके पास तो अभी मेरा ख्याल है उसको कोई फ्रेमवर्क भी तैयार नहीं है कि वो इनको बना सके।